गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के क्लास में मैं आपको स्टोरी पढ़ा रही थी एक टेलर की, है ना, द इंटेलिजेंट टेलर, एक चालाक दर्जी की, जिसमें बहुत कुछ मैंने पढ़ा दिया था। मैंने ये बताया था कि प्राचीन शहर उज्जैन में एक दर्जी रहता था, उसका नाम सोनू था, है ना। एक दिन छुट्टी के दिन जब वो सिलाई कर रहा था, तब उसने एक फेरी वाले की आवाज़ सुनी, एक हॉकर की आवाज़ सुनी जो कि शहद बेच रहा था। वो गया और उसको रोका और उससे 2 चम्मच हनी ली और लाके एक ब्रेड के टुकड़े पे उस हनी को स्प्रेड कर दिया और सोचा कि जब सिलाई कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि वो ट्राउज़र सिल रहा था, तो उसने सोचा इसको जब कंप्लीट कर लूँगा तो इसे मैं खाऊंगा। और जब तक क्या हुआ कि सारी मक्खियाँ उस पर आकर बैठने लग गई और फिर उसको बहुत ही गुस्सा आया इस चीज़ से, तो वायलेंटली वो एक कपड़े का टुकड़ा उठाता है और उन मक्खियों को मारता है। मक्खियों को मारता है तो देखता है कि बहुत सारी मक्खियाँ मर चुकी हैं। फिर वो उन्हें काउंट करता है और काउंट करता है तो देखता है कि 30 मक्खियाँ मरी हैं ना, 30 मक्खी थी वो। तो फिर वो सोचता है कि मैं कितना मज़बूत हूँ और ये बात पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि मैंने एक झटके में 30 मक्खियों को मारा है। ऐसा सोच के क्या करता है, वो दुकान बंद करता है और निकल जाता है मार्केट की तरफ। फिर वो वहाँ से कुछ ख़रीदता है, एक बर्ड्स को ख़रीदता है और कुछ पनीर के टुकड़ों को लेता है, कुछ पनीर को ख़रीदता है। फिर वो क्या होता है कि जाता है जंगल की तरफ और तभी एक बड़े बात पे, बड़े रास्ते पे वो आ जाता है और फिर वो कहता है, जेंट वो उससे बोलता है कि आप इतने मज़बूत हैं, मुझे यकीन नहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, कि ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप एक झटके में 30 मक्खियों को मार सकते हैं, मुझे यकीन नहीं। उसने ऐसा कहा था, मैंने ये सब कुछ बता दिया था आपको, है ना। तो वो क्या करता है, फिर उसको यकीन दिलाने के लिए कि एक पत्थर का टुकड़ा उठाता है ना, और उसको इतनी सख्ती से दबाता है, उसको प्रेस करता है, इतना हार्डली प्रेस करता है कि उससे पानी निकल जाता है, निचुड़ जाता है ना। तो वो बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब जो दर्जी होता है वो बोलता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने पनीर का एक टुकड़ा लिया और उसमें से जो जेंट बांटता था उसको टपकते हुए दिखाने के लिए उसने निचोड़ दिया, है ना। ये सब कुछ मैंने बता दिया था आपको। फिर ये भी बताया था कि एक एस्टोनिश्ड वॉइस में वो बोलता है, ये सब कुछ बताया था आपको। ये हो गया था, बट आई बेट यू कैन नॉट डू दिस, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते। द जेंट पिक्ड अप ए स्टोन एंड प्रेस इट सो हार्ड दैट वाटर स्क्वीज्ड आउट ऑफ इट। दैट्स नो ग्रेट, बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। सेड द लिटिल टेलर, ही टुक अ पीस ऑफ चीज एंड स्क्वीज्ड इट टू शो द जेंट वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम इट। उसने उसको निचोड़ा दिखाने के लिए उसको। फिर क्या बोलता है कि वेल डन, शाबाश, सेड द जेंट इन एन एस्टोनिश्ड वॉइस। जेंट जो था वो आश्चर्यचकित आवाज़ में, एस्टोनिश्ड बोलते हैं जो ताज्जुब होता है, आश्चर्यचकित, है ना, वॉइस में बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं। वेल डन, शाबाश, है ना, वो बोलता है उसको देखते हुए। नाउ लेट्स सी, अब हम देखते हैं, इफ़ यू कैन थ्रो अ स्टोन एज फार एज आई कैन। अब मैं देखता हूँ कि आप इस पत्थर को जहाँ तक मैं फेंक सकता हूँ वहाँ तक आप फेंक सकते हो या नहीं, ठीक है। तो कल यहाँ तक मैंने बता दिया था आपको, आज यहाँ से पढ़ाना था। आई कैन थ्रो अ स्टोन सो फार दैट इट वुड नॉट इवन लैंड, सेड द लिटिल टेलर। मैं एक पत्थर को इतनी दूर तक फेंक सकता हूँ कि वो ज़मीन पर भी नहीं उतरेगा, है ना, ज़मीन पर भी नहीं गिरेगा। क्या बोला, आई कैन थ्रो, थ्रो मीन्स होता है फेंकना। आई कैन थ्रो अ स्टोन सो फार, फार मतलब दूर होता है, दैट इट वुड नॉट इवन लैंड, मैं एक पत्थर को इतनी दूर तक फेंक सकता हूँ कि वो ज़मीन पर भी नहीं उतरेगा। सेड द लिटिल टेलर, छोटे दर्जी ने कहा, ठीक है। ही टुक आउट द लिटिल बर्ड, ही टोस्ड इट into reach the air and bird flew off. He took out the little bird, वो उसने क्या किया, छोटी चिड़िया को निकाला, रखा था जो उसने। He took out the little bird, once again little bird, he tossed it into reach the air and bird flew off. चिड़िया को निकाला उसने, हवा में पहुंचने के लिए उसे उछाला, है ना, ऐसे उछाला और तो वो चिड़िया उड़ गई।
चिड़िया को जाहिर है हवा में अगर उड़ाएंगे तो वो उड़ेगी ही ना, तो वो उसने भी ऐसे उछाला था हवा में, चिड़िया उड़ गई। ही टुक आउट द लिटिल बर्ड, ही टोस्ड इट इनटू रीच द एयर एंड बर्ड फ्ली ऑफ, और चिड़िया क्या हुई, उड़ गई, फ्ली ऑफ। कम टू माई केव, उसने कहा कि मेरे गुफा में आओ। केव मीन्स गुफा होता है। यू हैव अर्न द इन्विटेशन, इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो स्लीप देयर, सेड द जेंट। सेंट ने कहा कि मेरे गुफा में आओ, आपको अपना इनविटेशन देते हैं ना। यू हैव अर्न द इनविटेशन, इनविटेशन मतलब होता है आमंत्रण, आमंत्रण देना है ना, जो आमंत्रित किया जाता है किसी को, ठीक है, उसी को बोलते हैं। इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो स्लीप देयर, और अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ सो भी सकते हैं ना। सेड द जेंट, ऐसा जेंट ने कहा। एट नाइट, रात में। द जेंट वॉन्टेड टू किल हिम, जेंट उसको मारना चाहता था ना। एट नाइट, रात में। द जेंट वॉन्टेड टू किल हिम विद एन आयरन बार, उसको आयरन बार से, वो लोहे की छड़ी से उसको मारना चाहता था, ठीक है। पट्टी भी बोल सकते हैं बार को, या छड़ी, उसे लोहे की पट्टी से मारना चाहता था। सीइंग दिस, ये देखकर, द लिटिल टेलर रैन एज फास्ट एज ही कुड, ये देखकर जो छोटा दर्जी था वो जितना तेज़ी से दौड़ सकता था वो दौड़कर वहाँ से भाग गया ना। He walked for a long time and finally reached a place garden, वो लंबे समय तक चला है ना, और आखिरकार एक बगीचे में पहुँच गया। He walked for a long time and finally reached a पैलेस गार्डन, सॉरी प्लेस नहीं है, पैलेस गार्डन। वो लंबे समय तक दौड़ा और आखिरकार एक पैलेस बोलते हैं महल है ना, महल को, एक महल के बागीचे में पहुंच गया। बीइंग टायर्ड, अब इतना दूर चला था तो वो थक गया है ना, बागीचे में पहुंच गया, और थके होने के कारण, बीइंग टायर्ड, ही फॉल अस्लीप, ही फॉल स्लीप, थके होने के कारण वो सो जाता है। द किंग सर्वेंट रीड द इंस्क्रिप्शन ऑफ ऑन हिज बेल्ट एंड कॉट हिम, सॉरी एंड थॉट हिम, कॉट नहीं थॉट है। द किंग सर्वेंट रीड द इंस्क्रिप्शन ऑफ हिज बेल्ट एंड थॉट हिम टू बी ग्रेट वॉरियर, जो किंग्स के सर्वेंट थे है ना, जो कि राजा के सेवक थे, उन लोगों ने उसके बेल्ट पर उस पढ़ा, वो जो लिखा हुआ था, और हालांकि वो एक महान योद्धा था, ठीक है। वॉरियर मीन्स होता है योद्धा, योद्धा बोलते हैं जो फाइटर, ठीक है, जो जंग लड़ता है, जो युद्ध कर सकता है, फाइटर, उसी को योद्धा बोलते हैं। द वोक हिम अप एंड एस्क्ड इफ ही वुड लाइक टू ज्वाइन द किंग्स आर्मी, उसने उसे जगाया, वोक मतलब जगाया, दे वोक हिम, उसने उसे जगाया, अप एंड एस्क्ड इफ ही वुड लाइक, और पूछा, इफ ही वुड लाइक टू ज्वाइन द किंग्स आर्मी, उसने उससे पूछा कि क्या वो राजा की सेना में शामिल होना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ द रीज़न आई केम, बोला कि यही कारण है कि मैं यहाँ आया। ही सेड, उसने कहा, द किंग अलाउड हिम टू ज्वाइन हिज आर्मी, राजा ने उसको अलाउ कर दिया, ये अनुमति दे दी आर्मी को ज्वाइन करने की। हाउएवर अदर सर्वेंट बिलीविंग दैट he could kill 30 men in one stroke were scared of him and abandoned him. However, हालांकि जो अदर सर्वेंट्स थे और जो दूसरे सेवक उसके थे, नौकर थे, उन लोगों ने क्या किया, अदर सर्वेंट बिलीविंग दैट ही कुड किल 30 men in one stroke वर स्केयर्ड ऑफ हिम एंड अबैंडन्ड हिम, हालांकि अन्य नौकरों का ये मानना था कि वो एक झटके में 30 लोगों को मार सकता है ना। नोविंग दिस, ये जानकर, द किंग रिग्रेटेड हिज डिसीजन एंड थॉट टू गेट रिड ऑफ द टेलर, ये जानकर राजा को अपने डिसीज़न पर पछतावा हुआ। रिग्रेट मतलब होता है पछतावा होना, रिग्रेटेड, पछतावा हुआ, ठीक है। एंड थॉट, और उसने सोचा, टू गेट राइड ऑफ द टेलर, और उसने सोचा कि दर्जी से छुटकारा पाने के लिए उसने ऐसा सोचा, ठीक है।
द किंग कॉल्ड फॉर हिम एंड सेड, राजा ने उसको बुलाया, पुकारा और कहा, देयर आर 2 डेविल्स टेरिफाइंग माई सब्जेक्ट, इफ़ यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट गो एंड किल देम। उसने कहा कि 2 डेविल्स हैं, 2 शैतान जो हैं वो डराते हैं, टेरिफाइंग करते हैं हमारे रियाया को, है ना, प्रजा को, सब्जेक्ट्स। इफ़ यू आर द स्ट्रॉन्ग, अगर तुम मजबूत हो, गो जाओ एंड किल देम, और उन्हें मार दो, ठीक है। राइट योर मैजेस्टी, उसने कहा कि बिल्कुल सही, योर मैजेस्टी, आपकी महिमा, मैजेस्टी बोलते हैं महिमा को, किसी गौरव के लिए बोला जाता है ये वर्ड, राजा के लिए उसने बोला था योर मैजेस्टी, है ना, आपकी महिमा। सेड द लिटिल टेलर, छोटे दर्जी ने कहा, इफ़ यू सक्सीड, अगर तुम कामयाब हो जाते हो, सक्सीड मतलब कामयाब हो जाना, आई शैल गिव यू माई डॉटर, मैं तुम्हें अपनी बेटी दूंगा, इन मैरिज, शादी के लिए, है ना, अपने बेटे से तुम्हारी शादी करा दूंगा। उसने ऐसा कहा, आई शैल गिव यू माई डॉटर इन मैरिज एंड हाफ ऑफ माई किंगडम, और अपने राज्य का आधा तुम्हें दे दूंगा। द लिटिल टेलर बॉड एंड सेट ऑफ टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, जो छोटा दर्जी था वो झुका, उसने उन्हें सैल्यूट किया, झुक के सलाम किया ना, बॉड बोलते हैं उसको, एंड सेट ऑफ टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, और जंगल में चला गया। तो ये इस तरह से आपकी स्टोरी आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसको मैंने होमवर्क में दिया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने करके मुझे भेजा था, स्पेशली गर्ल्स बहुत अच्छा से कर रही हैं, आई अप्रिशिएट यू, जो लोग भी कर रहे हैं, और बॉयज़ का बहुत कम होमवर्क आ रहा, प्लीज़ आप भी करें, ठीक है, क्योंकि आपका भी क्लास है, आप भी रहे, ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ गर्ल्स पढ़ रही हैं, ऐसा तो है नहीं। तो मैं इसके आगे आपको होमवर्क में भेजती हूँ, आप करने की कोशिश करें, ठीक है। आज आपकी स्टोरी कंप्लीट होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न है, तो मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू, दैट्स इट।